हम भाग 1 का जो है दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। तो इसमें हम देखते हैं दोस्तों जो कैसे हमारा अखंड भारत था वो टूट गया। ठीक है दोस्तों, पहले हमारा भारत जो था वो कुछ इस तरीके से था। जैसे दोस्तों यहाँ पर पहले भारत में जो है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार ये सब भारत के हिस्सा थे। तो जानते हैं हम ये कैसे कैसे टूट गए दोस्तों। जो है 1893 में हमसे जो है अफ़गानिस्तान को अलग कर दिया गया डूरंड रेखा खींचकर। ठीक है दोस्तों, अफ़गानिस्तान को हमसे अलग कर दिया गया। ठीक है, 1893 में मतलब भारत को अफ़गानिस्तान से अलग कर दिया गया। ठीक है, डूरंड रेखा खींचकर। तो क्वेश्चन पूछता है डूरंड रेखा किसके बीच है, तो भारत और अफ़गानिस्तान के बीच। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पाकिस्तान यहाँ पर देखिए दोस्तों। उसके बाद म्यांमार को हमसे 1935 में अलग कर दिया गया। ठीक है, म्यांमार को 1935 में अलग कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, और जो बांग्लादेश और भारत के बीच बॉर्डर बनता है, जो बांग्लादेश और भारत के बीच जो बॉर्डर बनता है उसको हम जीरो लाइन से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, जीरो लाइन से। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर 1947 में हमसे जो है कैंसर को अलग कर दिया गया। कैंसर का मतलब समझते हैं, पाकिस्तान, कैंसर। 1947 में हमसे पाकिस्तान को अलग कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, उसके बीच खींच दी गई रेड क्लिफ रेखा। तो क्वेश्चन पूछता है रेड क्लिफ रेखा किसके बीच है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है दोस्तों, पहले एक अखंड भारत था, ये सब भारत के हिस्सा थे, लेकिन जब टूट गया भारत तो इतने टुकड़ों में बटा। दोस्तों सबसे पहले जो है अखंड भारत का पहला भाग कौन सा है, मतलब भारत से सबसे पहले कौन टूटा, तो अफ़गानिस्तान। ठीक है दोस्तों, अखंड भारत का पहला हिस्सा अफ़गानिस्तान, सबसे पहले यही टूटा। उसके बाद ये टूटा, उसके बाद ये टूटा। आप तो देख ही रहे होंगे 1945, 1893, 1935। ठीक है दोस्तों, आई होप आप इतना समझे होंगे। अब हम आगे समझाते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ, जब अंग्रेज़ यहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने 3 कंडीशन दी। ठीक है, उन्होंने कहा कि यदि आपको जो है पाकिस्तान में मिलना है, ठीक है, पाकिस्तान में मिलना है, पाकिस्तान में मिलना है, ठीक है, तो पाकिस्तान में मिल जाओ। यदि आपको भारत में मिलना है, भारत में मिलना है दोस्तों, तो भारत में मिल जाओ। ठीक है, यदि आपको स्वतंत्र रहना हो, स्वतंत्र रहना हो आप तो स्वतंत्र रह सकते हैं। ठीक है, उन्होंने 3 कंडीशन दी, जिसको भारत में मिलना है वो भारत में मिल जाए, जिसको पाकिस्तान में मिलना है वो पाकिस्तान में मिल जाए। ठीक है, और जिसको स्वतंत्र रहना हो वो स्वतंत्र हो, मतलब रह सकता है। आप समझे नहीं होगी अभी तक। आपको बता दूं, जब भारत आज़ाद हुआ दोस्तों, तो भारत में उस समय जो है 552 देशी रियासतें थी। ठीक है, इसका मतलब जैसे होता है कि एक क्षेत्र में जो राजा होता है उस कब्जा कर लेता है, ऐसे ऐसे करके 552 जो है देशी रियासतें थी। पाकिस्तान में 13 थी। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान में कितनी थी, 13। अब ये कहा गया जैसे 552 देशी रियासतों को जो है मिलाकर फेडरेशन बनाना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए इसे यूनियन बनाने के लिए जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप जो है देश को एक करें। ठीक है, देश को जोड़ें। तो उनका जो साथ निभाया था, सरदार पटेल को ये जिम्मेदारी मिली थी। ठीक है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल लिख लेना। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका जो साथ निभाया था वो बीपी मेनन। ठीक है दोस्तों, बीपी मेनन, और इनके साथ थे जो है लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है दोस्तों, जो है इन दोनों ने सरदार वल्लभ भाई की जो है मदद की थी देश को एकजुट करने में। ठीक है दोस्तों, तो इन लोगों ने क्या किया, देश को तो एकजुट कर दिया, सबको एकजुट कर दिया, लेकिन जो 3 देशी रियासतें थी वो भारत में जो है मिलने को जो है तैयार नहीं थी। ठीक है दोस्तों, तो हम जानते हैं कौन कौन थी दोस्तों। एक तो यहाँ पर था हैदराबाद। ठीक है, एक यहाँ पर था हैदराबाद, यहाँ का जो शासक था उसका नाम था निज़ाम। ये कह रहा था कि हम यहाँ से जो है पाकिस्तान में मिलेंगे। ठीक है, यहाँ से कह रहा हम पाकिस्तान में जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों ने कहा था जिसको स्वतंत्र रहना है स्वतंत्र रह जाए, जिसको पाकिस्तान में मिलना है पाकिस्तान में मिल जाए, जिसको भारत में मिलना है भारत में मिल जाए। ठीक है, तो ये कह रहा था कि हम जो है पाकिस्तान में जाके मिलेंगे। ठीक है, तो सरदार पटेल ने कहा अच्छा तुम पाकिस्तान में मिलोगे, तो उन्होंने क्या किया, जो है पुलिस की वर्दी में जो है आर्मी वालों को भेज दिया यहाँ पर हैदराबाद में। पुलिस की वर्दी में
आर्मी वालों को भेज दिया। अब यहाँ पर आए आर्मी वाले, इनको सबको मारने पीटने लगे, जो करना था वो करने लगे अपना, ठीक है। अब यहाँ से ये फ़ोन कर रहे हैं इंग्लैंड कि हाँ जो है यहाँ पर तो सरदार पटेल जो है हम लोगों को मार रहे हैं, अपनी आर्मी भेजे हैं। तो वहाँ से इंग्लैंड से फ़ोन जा रहा है नेहरू के पास। नेहरू के पास आया, उन्होंने इंग्लैंड वाला कहा सुने हैं आप जो है वहाँ पर आर्मी भेजे हैं हैदराबाद में। तो नेहरू जी ने फ़ोन किया फिर सरदार पटेल के पास। इन्होंने कहा, नेहरू ने कहा सुने हैं आप ऑपरेशन पोलो चला रहे हैं। तो इन्होंने कहा नहीं, हम ऑपरेशन पोलो नहीं चला रहे, हम जो है वहाँ पर पुलिस कार्रवाई कर रहे हैं, ठीक है। दंगा फसाद ज़्यादा था इसलिए पुलिस भेजे हैं। लेकिन कौन किसको भेजे थे? आर्मी वाले को भेजे थे, यहाँ पर तोड़ के रख दिए। और भारत को कैसे मिला लिया गया? ऑपरेशन पोलो द्वारा, ठीक है। भारत को, हैदराबाद को जो है भारत में कैसे मिला गया? ऑपरेशन पोलो से, ठीक है दोस्तों। हैदराबाद को कैसे मिलाया गया? ऑपरेशन पोलो से। और एक था यहाँ पर जूनागढ़, ठीक है दोस्तों, गुजरात का निचल का हिस्सा हुआ जूनागढ़, ठीक है। ये क्या कह रहा था? देखिए यहाँ की कंडीशन क्या थी। यहाँ की जो अधिकतर जनता थी वो हिंदू थी, यहाँ का राजा जो थी, मतलब यहाँ का जो राजा था वो मुसलमान था, ठीक है दोस्तों। अधिकतर जो जनसंख्या थी यहाँ का वो जो है हिंदू की थी, लेकिन जो यहाँ के राजा थे वो मुसलमान थे। तो उनका कहना ये था कि हम जो है पाकिस्तान में जाके मिलेंगे, ठीक है। क्या कह रहे थे? कि हम पाकिस्तान में जाके मिलेंगे। तो यहाँ पर सरदार पटेल ने क्या कराया? यहाँ पर सरदार पटेल ने कराया जनमत संग्रह, ठीक है। जनमत संग्रह, जनमत संग्रह मतलब वोटिंग कराई, ठीक है। और 90% वोट जो है भारत के फेवर में आया। इसको कैसे मिलाया गया? जनमत संग्रह द्वारा, ठीक है दोस्तों। जूनागढ़ को कैसे मिलाया गया? जूनागढ़, जूनागढ़, जूनागढ़ को कैसे मिलाया गया दोस्तों? जनमत संग्रह, ठीक है। जूनागढ़ को जनमत संग्रह। हैदराबाद ऑपरेशन पोलो, हैदराबाद ऑपरेशन पोलो, हैदराबाद को कैसे मिलाया गया? ऑपरेशन पोलो द्वारा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर, ठीक है। यहाँ के जो राजा थे वो हरि सिंह थे, ठीक है दोस्तों। हरि सिंह, हरि सिंह। इनका जो प्रधानमंत्री था वो था शेख अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला। तो दोस्तों इनका क्या कहना था? जो हरि सिंह थे, इनसे जो ये शेख अब्दुल्ला था ये कहता था कि कहो कि हम स्वतंत्र रहेंगे, ठीक है। कहो मतलब दोनों देशों से कहो कि हम स्वतंत्र रहेंगे, ना हम भारत में मिलेंगे ना हम पाकिस्तान में मिलेंगे, हम एक अलग देश मतलब देश रहेंगे, ठीक है, देश बनाएंगे। इनका कहना ये था। तो इन्होंने कहा, हरि सिंह ने, कि हम जो है एक स्वतंत्र देश रहेंगे, हम किसी में मिलेंगे नहीं। शेख अब्दुल्ला इसलिए कह रहा था क्योंकि ये जानता था कुछ दिन बाद जो है हम हरि सिंह का चैप्टर क्लोज कर देंगे, ठीक है, उनको मार देंगे, सत्ता हम कब्जा लेंगे, ठीक है। शेख अब्दुल्ला ये सोच रहा था। तो हरि सिंह ने कह दिया कि हम स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? भारत वाले इसको समझा रहे थे कि हाँ अगर दो देशों के बीच में तुम हो तो जाहिर सी बात है दो लोगों के बीच में जो आता है वही पिटाता है। तो इनसे बताया, इस भारत वाले कह रहे थे इनसे कि मिल जाओ भारत में, लेकिन ये कह रहा था हम स्वतंत्र रहेंगे। किसके कहने में? शेख अब्दुल्ला के कहने में। लेकिन यहाँ पर फिर क्या हुआ? पाकिस्तान वाले आतंकवादी यहाँ पर घुस गए खूब बड़ी मात्रा में। यहाँ पर बहुत गोली चलाई, बहुत लोगों की हत्या करने लगे। उसके बाद जो यहाँ का राजा था हरि सिंह, उसको समझ में आ गया कि नहीं अब जो है हमें भारत में मिलना ही ठीक है, क्योंकि हमें ये लोग मार रहे हैं और मार डालेंगे। इनका जो बेबी बच्चे थे वहीं फंस गए। ये आए भाग कर कहाँ? ये आए दिल्ली, ठीक है, दिल्ली आए, ठीक है, नेहरू जी के पास आए दिल्ली भाग के आए। तो ये क्या कह रहे हैं कि हमें जो है बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए, नहीं तो हमें वो मार डालेंगे, ठीक है, हमें बचा लीजिए नहीं तो हमें मार डालेंगे। तो यहाँ पर सरदार पटेल ने कहा नहीं, तो नेहरू जी ने कहा ठीक है हम अपनी आर्मी जो है भेज दे रहे हैं। तो सरदार पटेल ने कहा नहीं, पहले इससे साइन कराओ कि जो है जो जम्मू कश्मीर है वो भारत का एक अभिन्न अंग है, ठीक है। सरदार पटेल ने कहा कि इनसे साइन कराओ पहले कि जो जम्मू कश्मीर है वो भारत का एक अभिन्न अंग है, ठीक है, कि वो भारत में मिल गया है, ठीक है। तो सरदार पटेल ने इनसे पहले साइन कराया। साइन कब कराया? 26 अक्टूबर को, ठीक है दोस्तों, 26 अक्टूबर 1947 को, ठीक है दोस्तों, 26 अक्टूबर 1947 को जो है इनसे साइन कराया गया, ठीक है, कि हाँ जम्मू कश्मीर जो है भारत का एक अभिन्न अंग है। तो जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर साइन कराया गया, ठीक है दोस्तों। तो जम्मू कश्मीर को कैसे मिलाया गया भारत में? विलय पत्र से, ठीक है दोस्तों, विलय पत्र पर साइन करा के, विलय पत्र पर, ठीक है, विलय पत्र पर क्या करा के साइन करा के, ठीक है, विलय पत्र से जो है
जम्मू कश्मीर को मिला लेगा, अतः भारत इतने में ही सिमट कर रह गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जो भारत एकजुट, मतलब भारत जो है जब पूरा जितनी देशी रियासतें थी वो भारत में मिल गई, तो अब भारत में जो है कितने राज्य बने। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, जब भारत में जो है 552 देशी रियासतें मिल गई तो भारत में कितने राज्य बने, 4 राज्य। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से, ABCD। ठीक है, ABC और D। भारत में कितने राज्य, 4 राज्य। ठीक है, ABCD, सबको मिलाकर कितने राज्य, 4, ABCD। ठीक है दोस्तों, ए में जिसको रखा गया था, ए में दोस्तों, ए में उसको रखा गया जहाँ पर ब्रिटिशों का एकदम पूरी तरीके से एकदम उन्हीं का कब्जा था। ठीक है, उसको इस कैटेगरी के राज्य को ए में रखा गया। ठीक है, जहाँ पर ब्रिटिश एकदम पूरा कब्जा कर चुके थे उसको किस में रखा गया, ए में, तो उसको क्या कहा गया, ब्रिटिश प्रोविंस। ठीक है, इसमें कितने राज्य थे, इसमें टोटल 9 राज्य थे। ठीक है दोस्तों, कितने राज्य, 9 राज्य। और बी में किसको रखा गया, बी में रखा गया दोस्तों प्रिंसली स्टेट, जैसे देशी रियासतें। ठीक है, भारत में उस समय जो है 552 देशी रियासत थी। ठीक है, तो जो है जैसे जितने बड़े बड़े शहर होते, जैसे जितने बड़े बड़े राजा होते थे उनसे अंग्रेजों लोग क्या करते थे कि उनको मतलब उनसे जो है टैक्स वसूला करते थे। ठीक है, मतलब जो अंग्रेज के चमचे थे, जो बड़े बड़े राजा थे, उनसे अंग्रेज क्या करते थे, टैक्स वसूला करते थे। तो उनको मतलब कौन से राज्य में रखा गया, बी में। ठीक है, बी में। ठीक है, प्रिंसली स्टेट मतलब देशी रियासत, प्रिंसली स्टेट। ठीक है दोस्तों, प्रिंसली स्टेट, इसमें कितने राज्य, इसमें 9 राज्य। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है 9 राज्य, अब के अकॉर्डिंग 9 राज्य आते हैं। ठीक है, अब सी में किसको रखा गया दोस्तों, सी में रखा गया जैसे जो बड़े बड़े शहर होते हैं। ठीक है, कोई छोटे छोटे शहर पे कब्जा नहीं करता। ठीक है, जहाँ पर देखेंगे बहुत बड़ा शहर रहेगा, बहुत डेवलप रहेगा, वहाँ पर उद्योग ज़्यादा होता होगा, वही राज्य को जो है अंग्रेज लोग कब्जा कर लेते थे। ठीक है, वही राज्य को क्या करते थे, अंग्रेज लोग कब्जा कर लेते थे। तो जो बड़े बड़े राज्य कब्जा कर लिए अंग्रेजों ने, जहाँ देखा कि यहाँ पर दंगा कभी भी हो सकता है, उसको कब्जा कर लिया, और वहाँ अपने कमिश्नर को बैठा दिया। ठीक है, तो सी में क्या हो गया, कमिश्नरी स्टेट। ठीक है दोस्तों, कमिश्नरी स्टेट। इसमें दोस्तों जो थे 10 राज्य थे। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग 10 राज्य इसमें हैं। ठीक है, 10 राज्य इसमें थे। अब डी में देखिए दोस्तों, डी में क्या हुआ, डी में था यूनियन टेरिटरी। ठीक है, यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। तो जब देश आज़ाद हुआ हमारा, तो उस समय केंद्र शासित प्रदेश सिर्फ एक ही था। ठीक है दोस्तों, कितना था, एक था। वो क्या है, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। ठीक है, निकोबार, अंडमान निकोबार। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश में कितनी जो है केंद्र शासित प्रदेश थे, एक ही। ठीक है, अंडमान निकोबार। उस समय पर लक्षद्वीप नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत में कितने राज्य, 4। ठीक है, कौन कौन से, ABCD। ए में किसको रखा गया दोस्तों, प्रिंसली स्टेट। ठीक है, सॉरी दोस्तों, ए में किसको रखा गया, ब्रिटिश प्रोविंस, जहाँ पर अंग्रेजों का पूरी तरीके से कब्जा था। ठीक है, उसमें कितने राज्य, अब 9 राज्य। ठीक है दोस्तों, बी में किसको रखा गया, प्रिंसली स्टेट। ठीक है, प्रिंसली स्टेट, देशी रियासत को। ठीक है दोस्तों, इसमें भी 9 राज्य। सी में दोस्तों, सी में रखा गया कमिश्नरी स्टेट को। ठीक है दोस्तों, सी में किसको रखा गया, कमिश्नरी स्टेट को। इसमें कितने राज्य, 10। डी में यूनियन टेरिटरी। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश को। उस समय जो है एक ही था, अंडमान निकोबार। ठीक है, आपसे ये पूछेगा कि जो है स्टेट सी में जो है कौन से राज्य को रखा गया था, तो आप क्या कहेंगे, कमिश्नरी स्टेट। ठीक है, स्टेट सी में जो है कितने राज्य थे, 10। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, आई होप आप इसको समझ में आया होगा। तो हम जो है दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब दोस्तों जो है ये इतना जब हो गया, इतना सब जो है 4 राज्य और जो है ABCD जितना बने। ठीक है, इससे क्या होता था कि यहाँ के रहन सहन और बोल चाल में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। ठीक है, कोई व्यक्ति थोड़ी ही दूर पर जाता था, उसकी बोली बदल जाती थी, उसका पहनावा बदल जाता था, खाना बदल जाता था। ठीक है, ऐसे होता था। तो यहाँ पर कहा गया कि जो है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। ठीक है, उस समय ऐसी कुछ बात चल रही थी कि भाषा के आधार पर जो है राज्यों का गठन होना चाहिए। तो उसके बाद एक आयोग आया, रुकिए हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। एक आयोग आया, उसका नाम था यस्केधर आयोग। ठीक है दोस्तों, यस्केधर आयोग।
यस्केधर आयोग, ठीक है दोस्तों, लिख लीजिएगा यस्केधर आयोग कब आया था? 1948 में, ठीक है दोस्तों, 1948 में यस्केधर आयोग कब आया? 1948 में। इन्होंने क्या कहा कि भाषाई आधार पर जो है राज्यों का गठन ठीक नहीं है, ठीक है, ये भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थे, मतलब ये कह रहे थे कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, ठीक है। यस्केधर आयोग क्या कह रहा था कह रहा था कि भाषाई आधार पर जो है राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों एक समिति और आई, JBP समिति, ठीक है दोस्तों, JBP समिति। इसका जो है फुल फॉर्म क्या होता है आपको बता दें, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है दोस्तों, J से जवाहरलाल नेहरू, B से वल्लभ भाई पटेल, P से पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है दोस्तों। ये समिति आई, इन्होंने भी जो है यही कहा कि हाँ भाषा के आधार पर जो है राज्यों का जो है गठन नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इन्होंने जो है मना कर दिया, इन्होंने भी मना कर दिया। उसके बाद हुआ कुछ यूँ दोस्तों, 1952 में, ठीक है, 1952 में, 1952 में, ठीक है, 1952 में जो है तेलुगु राज्य के लिए, तेलुगु मतलब जो तेलुगु लोग बोलते थे वो कहते थे कि हमारा राज्य जो है एक अलग होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पर आंदोलन हो गया, अब आंदोलन हुआ जो है 1952 में। उसके बाद एक जो था वो जो है भूख हड़ताल पर बैठ गया, ठीक है, उसका नाम था दोस्तों पेट्टू श्री रामलू, ठीक है, पेट्टू श्री रामलू, ठीक है, पेट्टू श्री रामलू। ये बेचारा जो है 1952 में जो है भूख हड़ताल पे बैठ गया, ठीक है, भूख हड़ताल पे बैठ गया। अब उस समय तो जो है इतना सुविधा उपलब्ध नहीं था कि जो है क्या कहते हैं इसको, ग्लूकोज। उस समय वही नींबू और पानी होता था, नमक पानी, वही पीकर जो है भूख हड़ताल पर जो बैठता है दोस्तों वो खाना नहीं खाता, ठीक है। तो उस समय यही सब पी के गुजारा कर रहे थे, लेकिन अब कब तक गुजारा करेंगे? इन बेचारे की जो है 56 दिन के बाद मृत्यु हो गई, ठीक है, 56 दिन के बाद मृत्यु हो गई। अब जो है वहाँ पर और तगड़ा जो है आंदोलन चलने लगा, रोड जाम, चक्का जाम, ऑफिस जाम सब कर दिया, ठीक है, वहाँ पर और तगड़ा आंदोलन चलने लगा। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा जो नहीं सोचे थे अब वही हो गया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इनको मजबूरी में 1 अक्टूबर जो है 1953 में, कब दोस्तों, 1 अक्टूबर 1953 में जो है एक राज्य का गठन करना पड़ा। उसका क्या नाम था? आंध्र प्रदेश, ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश। तो भाषाई आधार पर सबसे पहले गठित होने वाला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश, ठीक है दोस्तों, भाषाई आधार पर, क्योंकि मान्यता नहीं दी थी अभी, लेकिन इसलिए क्योंकि यहाँ पर तेलुगु भाषा की मांग उठ रही थी, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। अब जो है भाषाई आधार पर तो ही गठित हुआ, ठीक है। तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश, ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। कब हुआ दोस्तों? 1 अक्टूबर 1935 में, ठीक है, 1 अक्टूबर 1935 में। अब देखिए, अब आंध्र प्रदेश का तो गठन हो गया है। अब सब देखा कहने लगे कि आंध्र प्रदेश का किए हैं तो हमारा भी करें। बिहार वाला कह रहा हमारा अलग से बिहार होना चाहिए, गुजरात वाला कह रहा हमारा अलग से गुजरात होना चाहिए, पंजाबी वाला कह रहा है हमारा अलग से पंजाब होना चाहिए, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश वाला कह रहा कि हमारा अलग से उत्तर प्रदेश होना चाहिए, ठीक है। मांग ऐसे उठने लगी। हरियाणी बोलने वाला कह रहा हमारा अलग से हरियाणा होना चाहिए। तो अब ऐसे मांग उठने लगी दोस्तों। तो अब जो है एक कमेटी बैठाएगी जिसे कहते हैं फजल अली आयोग, ठीक है, रुकिए दोस्तों, फजल अली आयोग, ठीक है दोस्तों, फजल अली आयोग। ये 1953 में आई, ठीक है, 1953 में आई, लेकिन इसने जो है अपनी जो रिपोर्ट दी ये 1956 में दी, ठीक है दोस्तों। मतलब 3 साल का गैप करके 3 साल बाद जो है इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि हाँ भाषाई आधार पे जो है राज्यों का जो है कानूनी जो है मान्यता दी। इन्होंने भाषाई आधार पे कहा कि राज्यों का गठन हो सकता है। इन्होंने मतलब ये इनका कहना यह था कि हाँ भाषाई आधार पे राज्यों का गठन हो सकता है। इन्होंने कानूनी मान्यता दी, ठीक है दोस्तों।
इन्होंने जो है भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दी। अब देखिए यहाँ पर अब राज्यों का गठन होने लगा है भाषाई आधार पर। तो अब क्या किया गया, जो है जो ABCD थे आपके ABCD ठीक है, जो ABCD थे उनको रद्द कर दिया गया। ठीक है, उसके लिए जो है 7वां संविधान संशोधन लाकर ABCD को, जो आपके ABCD राज्य थे उसको रद्द कर दिया गया। ठीक है, कब किया गया? 1956 में। ठीक है, 7वां संविधान संशोधन कब हुआ दोस्तों? 1956 में। ठीक है, क्या किया गया? ABCD को रद्द करके भारत में कितने राज्य बन गए? 14 राज्य। ठीक है, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, 6 केंद्र शासित प्रदेश। 6 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है दोस्तों, फजल अली आयोग के बाद भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हुए? तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है दोस्तों, 7वां संविधान संशोधन कब आया? 1956 में। क्या किया गया? ABCD को रद्द करके भारत में जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे समझते हैं। देखिए दोस्तों, जो आप ये देख रहे हैं, आप यहाँ भारत के नक्शे में देख रहे हैं पंजाब में इतना बड़ा जो क्षेत्र था, जो पंजाब रहता है, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये दोस्तों पहले एक ही में थे, इनका नाम था पेप्सू। ठीक है, इनका नाम था पेप्सू। ठीक है दोस्तों, इसका जो फुल फॉर्म होता है पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। ठीक है, क्या फुल फॉर्म होता है पेप्सू का? पंजाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। ठीक है, पेप्सू पहले एक ही में थे ये। तो इनको जो है, इनका दोस्तों जो है पुनर्गठन शाह आयोग की सिफारिश पर किया गया था। ठीक है दोस्तों, किसके सिफारिश पर? शाह आयोग की सिफारिश पर। ठीक है दोस्तों, पेप्सू को जो है 4 भागों में तोड़ दिया गया। ठीक है दोस्तों, पेप्सू को कितने भागों में तोड़ा गया? 4 भागों में। 4 भागों में तोड़ा गया। हिमालय को हिमाचल प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, हिमालय को हिमाचल प्रदेश में, हिंदी को हरियाणा में। ठीक है, जहाँ हिंदी बोली जाती है उसको हरियाणा में। ठीक है, जहाँ पंजाबी थी वहाँ जो है पंजाब को। ठीक है, जहाँ पंजाबी थी वहाँ पंजाब को। और जो है जो ये है चंडीगढ़, उसको जो है यूनियन टेरिटरी रखा गया। ठीक है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश में जो है तोड़ दिया गया। दोस्तों इस प्रकार जो है भारत, इतना विशाल भारत जो है इतने में सिमट कर रहेगा। ठीक है, 28 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश में। लेकिन दोस्तों पहले जो केंद्र में थे, जो पहले केंद्र में जो था वो 29 राज्य था। ठीक है, 29 राज्य था। ठीक है दोस्तों, और जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश था, 8 केंद्र शासित प्रदेश था। लेकिन जो है जम्मू कश्मीर से दोस्तों, जम्मू कश्मीर से जो है राज्य का दर्जा छीन लिया गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया, तो बचा कितना? 28 राज्य। ठीक है, 28 राज्य बच गए। अब दोस्तों जो है जम्मू कश्मीर को जो है केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर को क्या किया गया? केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। तो इसकी संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई। लेकिन फिर एक डिसीजन लिया गया। ठीक है दोस्तों, एक डिसीजन लिया गया, दमनदीप को, दमनदीप और दादरा नागर हवेली को। ठीक है दोस्तों, दादरा नागर हवेली, इसको जो है एक ही में कर दिया गया। ठीक है, इसको जो है एक ही में कर दिया गया। तो अब भारत में कितने राज्य हो गए? भारत में 28 राज्य, और जो है जब दादरा नागर हवेली और दमनदीप को एक ही में कर दिया गया, फिर जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। ठीक है दोस्तों, अब भारत में कितने, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। ठीक है दोस्तों, अब जो है भारत में 28 राज्य है और जो है दोस्तों 8 जो है यूनियन टेरिटरी है। ठीक है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है दोस्तों, आई होप आप इतना समझे होंगे। तो दोस्तों जो है भाग 1 जो है चैप्टर 1, भाग 1 जिसको बोलते हैं, वो हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है भाग 2 के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत से हम एक बार फिर से जो है रिवीजन करा देते हैं। अनुच्छेद 1 में क्या था दोस्तों? अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 में क्या था? अनुच्छेद 2 में था दोस्तों कि संसद जो है किसी भी बाहरी विदेशी राज्य को अपने में मिला सकती है। ठीक है, किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती थी। 3 क्या था दोस्तों? संसद बिना राष्ट्रपति की अनुमति के अपने वर्तमान राज्य में तोड़फोड़ कर सकती है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 3 में क्या था? संसद किसी मतलब राष्ट्रपति से अनुमति नहीं लेगी। ठीक है, उस राज्य से भी अनुमति नहीं लेगी। ठीक है दोस्तों, संसद उस राज्य से भी अनुमति नहीं लेगी। और ठीक है, अनुच्छेद 3 में क्या था? संसद जो है किसी भी भारत में जितने वर्तमान राज्य हैं उसमें किसी भी प्रकार की चेंजिंग कर सकती है, चाहे उसका जो है नाम बदल दे, कुछ भी रख दे, चाहे उसकी सीमा बदल दे। ठीक है दोस्तों, चाहे उसमें 2 राज्य बना दे, तो कौन कर सकता है? संसद।
कोई रोक सकता है नहीं, ठीक है दोस्तों। लेकिन जो है उसकी सरकार रहनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। जैसे दोस्तों हमारे यहाँ राज्यसभा में जो है, राज्यसभा में जो है 547 ठीक है सीट है, ठीक है दोस्तों, 547 सीट। अब इसका जो है आधा कर लेते हैं, जैसे 50% से एक सीट अगर ज़्यादा आई, ठीक है, एक सीट ज़्यादा आई, 50% से जो है एक सीट ज़्यादा आई, वही का जो है सरकार बन जाती थी, मतलब उसी की जो है सरकार बन जाती है, ठीक है। कुल मिलाकर दोस्तों आपके पास जो है 50% से एक सीट ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, तभी आपकी सरकार बन सकती है। और सरकार बनेगी, जेन्युइन सी बात है कि आप किसी भी राज्य में है जो है किसी प्रकार की चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। कौन करेगा? संसद करेगा, ठीक है। कोई भी इसमें हस्तक्षेप कर सकता है? नहीं, राष्ट्रपति भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जो है अनुच्छेद 4 में क्या लिखा गया है? जब संसद अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को लागू कर रही हो, यानी कि जो है विदेशी राज्य को अपने में मिला रही हो, ठीक है, और अपने वर्तमान राज्य में तोड़फोड़ कर रही हो, तो क्या उसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। उस राज्य का मुख्यमंत्री भी नहीं कर सकता, ठीक है, जिस राज्य में तोड़फोड़ करने जा रहे हैं, जिस राज्य का नाम चेंजिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। कौन करेगा? संसद का गृह मंत्रालय, ठीक है दोस्तों। संसद का कौन करेगा? गृह मंत्री, ठीक है, गृह मंत्रालय। तो आई होप दोस्तों जो है आप इतना समझे होंगे। अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक मैंने जो है फिर से रिवीजन करा दिया। अब जो है मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में जो है भाग 2 के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।